डियर स्टूडेंट्स, आइए फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी की कंसेप्ट पर। इससे ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, माने किसी सिंगल पॉइंट पर, ठीक है। और उससे संबंधित उस डेफिनेशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था मैंने और मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं हम किसी बिंदु पर बाएं तथा दाएं से फलन की सातत्य अर्थात कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट एट एनी पॉइंट। मान लीजिए कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर, मैं लिख देता हूं, माना ये सीधा ही ले लेते हैं, फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर नंबर फर्स्ट बाएं से संतत कहलाता है। कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट बाएं से संतत कहलाता है यदि x टेंड्स टू a माइनस f(x) = f, अर्थात उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। सेकंड, दाएं से संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) = f(a), ठीक है। बहुत सिंपल है। मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको कराया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को एक्सप्लेन भी किया था और ग्राफिकली भी आपको बता दिया था। तो पिक्चर जो फलन का ग्राफ था, तीनों केसेस मैंने आपको डिफाइन किए थे। उसमें ये भी बताया था कि फलन कब डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड वाला केस भी लिया था। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल कब होती है और दोनों इक्वल कब नहीं होती है, तीनों केसेस आपको बताए जा चुके हैं। तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये भी बताया था कि लिमिटिंग वैल्यूज दोनों कब संपात हो जाती है और फिर वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है, माने तीनों के मान जब बराबर होते हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से फंक्शन किसी बिंदु x = a पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, अर्थात फलन के मान के बराबर होगी। उसी प्रकार से उसी बिंदु x = a पर राइट से कंटिन्यूअस होगा यदि उसकी राइट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) = f(a) होगा, ठीक है। तो ये था आपका किसी बिंदु पर बाएं तथा दाएं से फलन की सातत्य। अब बात करते हैं हम बीजगणित के बारे में। इसके बारे में संतत फलनों का बीजगणित। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संतत फलनों का बीजगणित। संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। मान लीजिए f(x) एंड g(x) या f एंड g कोई दो फलन है, f(x) एंड g(x) या सिंपली आप f एंड g कोई दो रियल फंक्शन है। लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, कोई दो वास्तविक फलन है, तब क्या होता है, नंबर 1 इन दोनों का योग भी f प्लस g भी उसी बिंदु पर x = a पर संतत होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो फलन आप ले रहे हैं वास्तविक फलन, तो ये इसमें अंडरस्टूड है कि वो x = a पर संतत है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। आप चाहे तो एक लाइन इसमें बढ़ा
इस प्रकार है कि वह किसी बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है। तब क्या होगा, तब a प्लस g भी x इक्वल टू a पर संतत होते हैं। इनका योग और इनका अंतर भी f माइनस जी भी x इक्वल टू a पर संतत होता है। इनका मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी भी x इक्वल टू a पर संतत होता है। अब आप और इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट f अपॉन जी जहाँ पर g a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, भी x इक्वल टू a पर संतत होगा। जी a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। इसको एक पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौथे वाले को f अपॉन जी जहाँ पर g a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर g a 0 हो गया, मान लीजिए जो डिनोमिनेटर है इसमें f अपॉन जी में अगर ये 0 होगा तो फलन फिर आपका परिभाषित नहीं हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। अब परिभाषित हो जाएगा तो फिर वो मीनिंगलेस हो गया। हमें तो परिभाषित फलन पे बात करनी है ना, तो परिभाषित हम जब भी आपकी जब क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी बुक में एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि दिया हुआ फलन इस पर परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु पर ये संतत है। परिभाषित पहले लिखा जाएगा उसमें। तो ये हमें परिभाषित फलन की बात करनी है। अगर हमने यहाँ पर जी ए की वैल्यू 0 रख दी तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये है आपका चौथी वाली कंडीशन। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस आपके रियल फंक्शंस है और वो किसी बिंदु x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस है तो उनका योग, उनका अंतर, उनका मल्टीपल और उनका डिवीजन भी संतत होगा उसी सेम पॉइंट पर, माने x इक्वल टू a पर। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। अब बात करते हैं हम छात्रों खुले अंतराल में संतत फलन की, कंटीन्यूअस फंक्शन की। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन, अब देखिए अभी तो हम बात कर रहे थे किसी भी फलन के बारे में कि जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटीन्यूअस होता है। जैसे ये वाली स्थिति थी, मान लीजिए ये वाला ग्राफ है आपका, कोई ग्राफ है इस तरह का और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे वहाँ पर, हम ये देख रहे थे इस फलन के डोमेन में, डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगा सकता है, कहाँ से माने उसकी सीमाएं का क्या है x की, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, अर्थात उसकी बाउंड्री क्या है। डोमेन का मतलब बाउंड्रीज, उसका परिष्ठ माने सीमाएं क्या है। तो उसके प्रांत के अंतर्गत हमने एक पॉइंट लिया था कोई x इक्वल टू a, तो इस x इक्वल टू a पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक की थी और हमने उसके ठीक लेफ्ट में, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहे थे, बाएं हाथ की सीमा, लेफ्ट की सीमा, माने अगर ये पॉइंट जैसे मैंने बताया x इक्वल टू 3 है तो 2.99999 पर ये स्थिति थी आपकी और 2.0000001 पर ये स्थिति, यानी एक अगर तो हम बहुत छोटी सी संख्या मान लें इसको, जैसे 1.999 बहुत स्मॉल एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे h है, तो इधर वाला इंटरवल ये क्या कहलाएगा आपका a माइनस h था। ये राइट वाला इंटरवल ये क्या कहलाएगा आपका a प्लस h था। x की वैल्यू ये a प्लस h थी, ये a माइनस h थी और ये वाली एग्जैक्ट पॉइंट होता क्या था x इक्वल टू a। तो यहाँ पर हम देख लेते कि क्या फलन का मान इस पर और इस पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या कह लीजिए बाएं हाथ से उसकी सीमा, बाईं तरफ से सीमा कह लीजिए और राइट से सीमा कह लीजिए, क्या दोनों आपस में संपाती है, कोइंसिडेंट है। यदि वो है और फंक्शन f(x) की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर जो है वो बराबर है, अर्थात तीनों चीज बराबर है,
सिंपली हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो वो फलन आपका x = a पर क्या था, कंटिन्यूअस था। अब हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की। तो डोमेन की जब बात करेंगे कंटिन्यूअस फलन में, थोड़ा सा आगे विस्तार ले रहे हैं अब परिभाषा का। क्या ले रहे हैं, विस्तार। तो आइए बात करते हैं कि मान लीजिए आप पास में कोई डोमेन है। अच्छा, मैं एक इसमें आपको जो थ्योरम्स बताए ना, तो एक थ्योरम और ऐड करना चाहता हूँ। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन है, इसमें नहीं दे रखी है बुक में, मैं उसको बता देना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन पर बात करूँगा। एक सेकंड थ्योरम और ऐड कर लीजिए आप अपने इसमें, सेकंड थ्योरम। ये संतत फलनों का जो बीजगणित है इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। और थ्योरम ये है छात्रों, माना कि f और g दो वास्तविक फलन इस प्रकार है कि f और g एक संयुक्त फलन परिभाषित है। f एंड g, माना f एंड g दो वास्तविक फलन, ये वास्तविक फलन इस प्रकार है कि संयुक्त फलन f और g परिभाषित है, संयुक्त फलन परिभाषित है। ठीक है। यदि g x = a पर संतत है, लिखेंगे यदि g x = a पर तथा f g a पर संतत है, दोनों के लिए कंबाइंड रूप से लिख दिया मैंने। g x = a पर संतत है तथा f g a पर संतत है। ठीक है, तो इसको मैं दो बार लिख करके मैंने एक बार लिख दिया। यदि g x = a पर तथा f g a पर संतत है, मींस कंटिन्यूअस है, तो उनका संयुक्त फलन माने f और g x = a पर संतत होता है, तो उनका संयुक्त फलन f और g इस बिंदु पर x = a पर कंटिन्यूअस होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। और मजे की बात यह है कि इस थ्योरम पर आधारित आपके क्वेश्चन है। हालांकि उन क्वेश्चंस को परिभाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन बड़े लंबे होते हैं वो। इस थ्योरम से उनको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास है। क्वेश्चन है आपका 31, 32, 33 और 34। 31 से लेकर के 34 तक ये चारों क्वेश्चन आपके इसी थ्योरम पर आधारित है। तो बड़े आराम से आप कर लेंगे इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं कि संतत फलन के बारे में। अब कोई फलन f(x) संतत कहलाता है यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। अब डोमेन की बात कर रहे हैं, तो संतत फलन या कंटिन्यूअस फलन लिख देता हूं मैं। कोई फलन f(x) संतत कहलाता है, संतत यदि, ये बहुत जरूरी है, यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है। अब
अब इसमें दो इंटरवल लेंगे हम। कौन कौन से दो इंटरवल की बात करेंगे? पहला इंटरवल है आपका क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल लेंगे। ओपन एंड क्लोज इंटरवल पर ओपन इंटरवल में कोई फलन संतत होगा यानी कंटिन्यूअस होगा यदि उस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर fx संतत है। ओपन इंटरवल की स्थिति जरा समझ लीजिए पहले। खुला अंतराल कहते हैं इसे। खुले अंतराल में फलन का संतत होना या फलन खुले अंतराल में संतत, ठीक है। पहला केस ले लिया मैंने। पहला केस देखिए, जैसे आप जानते हैं, मैं भी बता रहा था कि ये मान लीजिए आपकी रियल लाइन या कह लीजिए नंबर लाइन है। अगर इसमें आपने सपोज कीजिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को इंटरवल बनाना है, 1 से लेकर के 10 तक की, तो 1 आपका ये होगा, 10 ही होगा। इसमें ना तो 1 शामिल होगी और ना ही आपकी 10 शामिल होगी। 1 और 10 के बीच की सभी संख्या इसमें शामिल होगी। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? 1 10 इस तरह से लिखते हैं। इसको छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ना तो इसमें 1 शामिल है और ना ही इसमें 10 शामिल है। इन दोनों के बीच की संख्या 2 से लेकर के 9 तक की संख्या इसमें आएंगी। यदि हम इसका नाम a दे दें, क्या दे दें? a, इसका नाम b दे दें, तो इंटरवल क्या हो जाएगा आपका? ab। इंटरवल आपका ये भी हो जाएगा, ओपन इंटरवल। इसीलिए ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो वो इस ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन fx आपका कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस, यदि वह इसके बीच के जितने बिंदु है ना, हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए, तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि किसी ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस ओपन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। पहली बात। दूसरी बात, अब आपकी बंद अंतराल में सातत्य। बंद अंतराल का मतलब होता है समवृत्त भी बोलते हैं इसे, समवृत्त या बंद अंतराल एक ही बात है। समवृत्त अंतराल में या बंद अंतराल के लिए इसे अंतराल में फलन की सातत्य, फलन की सातत्य, ठीक है, सातत्य। अब जरा इसको समझिए आप, पहले क्लोज इंटरवल क्या होता है। फिर भाई देखिए, रियल लाइन, और इस रियल लाइन पर दो बिंदु मैंने ले लिए, 1 और 10 ही लिए थे पहले, तो चलिए मैं 1 और 10 ले लेता हूँ फिर से। तो इसमें छात्रों ये जो 1 है और ये जो 10 है, एंड पॉइंट्स, इसको अंत बिंदु भी कहते हैं हिंदी में। तो ये अंत बिंदु भी शामिल होते हैं, अर्थात 1 और 10 सहित अंतराल होगा आपका। माने ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स है आपके 1 और 10, ये भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। और इसको जो बड़ा वाला ब्रैकेट है आपका, क्लोज ब्रैकेट जिसे कहते हैं, उसमें लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 भी इसमें शामिल है, 10 भी इसमें शामिल है, और उसके बीच की जो संख्या है वो भी इसमें शामिल है। इसलिए आपने देखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसे हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे सेट थ्योरी में? x की वैल्यू 10 से छोटी है लेकिन इक्वल भी, इधर x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 1 के इक्वल भी है। लेकिन ओपन इंटरवल को कैसे लिखते थे सेट थ्योरी में? x की वैल्यू 10 से छोटी है और 1 से बड़ी है, केवल इस तरह से लिखते थे। या इसको a भी लिखना है तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू, x जो आपका b से छोटा है, 1 से a से बड़ा है। यहाँ पर लिखना है a b को किस प्रकार से लिखेंगे? x is less than and equal to b and x is greater than
बंद अंतराल, इसमें 1 और 10 है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, माने अंत बिंदु जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब बात तो हमें कंटिन्यूटी की करनी है ना, हम तो इंटरवल पे चले गए, थोड़ा सा क्लियर किया था। हमें बात करनी है कि इस क्लोज इंटरवल में क्या स्थिति होती है फलन की कंटिन्यूटी की। तो देखिए छात्रों, इसमें स्थिति ये है कि अब आप जरा ये देखिए कि आपका, इसे जरा समझिए, थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। मैंने रियल लाइन पर बिंदु दर्शा दिए, एंड पॉइंट आपका ए ले लिया और बी ले लिया, ए है और ये बी है, ठीक है। अब आप देखिए क्या इसकी लेफ्ट साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? इसमें लेफ्ट साइड में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो फिर डिफाइन कहाँ से हो जाएगा? जब डिफाइन ही नहीं होगा लेफ्ट साइड में, तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, माने अस्तित्व में नहीं होगी लिमिट जो है। इसी प्रकार से बी पॉइंट के राइट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी ए की, यानी जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ए की ठीक पहले की, तो फिर राइट वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? राइट में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इस जो बी एंड पॉइंट है, इसकी राइट वाली लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो फिर कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? इसमें लेफ्ट वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट वाली। तो फिर हम फंक्शन क्या कहेंगे? फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पहली शर्त यह है कि वो ओपन इंटरवल में के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो, ओपन बिंदु के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे, दूसरी में एक पॉइंट ये आएगा कि लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पर ए बिंदु पर एग्जिस्ट कर रही हो एफ एक्स, और वो काय के बराबर हो, एफ ए के इक्वल हो। ये पहली बात। दूसरी बात, अब इसकी बात करते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर देगी, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो दूसरी बात इसमें ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स, नेगेटिव मैंने जैसे बताया ना आपको, ये कोई माइनस नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है, ये शो करने के लिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ठीक बिंदु जो बी है, इसकी ठीक लेफ्ट हैंड वाली लिमिट जो है, माने एल एच एन एग्जिस्ट कर रही है, और वो पाई के बराबर होनी चाहिए, वो यदि एफ के बराबर है, तो इन दोनों स्थितियों में फिर आपका फंक्शन क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाता है। पहली शर्त क्या है यहाँ पे? ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका क्या मतलब? ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर एट ईच पॉइंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये था छात्रों आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, और ये थ्योरी थी, और मैं समझता हूँ थ्योरी इसकी ख़त्म हो चुकी है। और अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, कहीं कहीं जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर थ्योरी से संबंधित कोई कंसेप्ट होगा उसको समझा देंगे, इसका आप अध्ययन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।